भरा हुआ खचा नगर श्रेष्ठी, ट्रस्टी, मंदिरों के सब लोग वहां पर हैं। बहुत चर्चा हुई। आखिरकार मित्र बोला, मैत्री का मान रख कर, मैत्री का मान रख कर थोड़े दिन रुक जाओ, पीछे हम सब योग धरेंगे, पीछे हम सब। कहा तुम अकेले अकेले दीक्षा ले रहे हो? यदि हमारी दोस्ती तुम्हें अच्छी लगती हो, हम सच्चे मित्र तुम्हें लगते हो, खूब बचपन से खेले हैं, यदि हमसे प्रेम हो तो थोड़े दिन रुक जाओ। अकेले अकेले दीक्षा क्यों ले रहे? फिर हम भी तुम्हारे साथ दीक्षा लेने चलेंगे, है ना। पीछे हम सब योग धरेंगे, कर्मन रोग मिटाए, और हम कर्मों का रोग मिटाएंगे। थोड़े दिन रुक जाओ। दोस्त तो यही कहेंगे ना, थोड़े दिन रुक जाओ, रुकने की बात बता देंगे। तो उसका उत्तर सुनो, बहुत बढ़िया। राग आग में जल रहे, तुम राग की वजह से रोक रहे हो, तुम राग की आग में जल रहे हो, हम तो नहीं जलेंगे। राग आग में जल रहे सभी जगत के जीव, राग हमारो मिट गयो। गजब है। एक बालक दूसरे बालक से कह रहा है हमारा राग मिट गया है। तुम राग की आग में जल रहे हो, क्यों जल रहे हो? मजे कर रहे हैं घर में, क्यों? माता पिता, कुटुंब, खान पान, रहन सहन, पिकनिक, पार्टी, जो भी तुम्हारी है, मजे कर रहे हैं कि राग में जल रहे हैं? राग आग में जल रहे सभी जगत के जीव, राग हमारो मिट गयो तप धारू अति तीव्र, अब तो हम चले। तुम खेलो, हम तो चले। आखिरकार मित्र भी चुप हो गए, क्या करते, सबकी बात हो गई। अब दीक्षा की अनुमति, माता। अब माता की बात सुनो, कितनी जोरदार है। बहुत सारी बातें पहले कह चुकी माता के व्यक्तित्व की, कि माता बिल्कुल ये चाहती है कि मेरा बेटा शरीर नहीं है, मेरा बेटा एक आत्मा है। अनंत जन्मों में कभी उसको देव शास्त्र गुरु का योग मिलता है, कभी सत्समागम मिलता है, कभी तत्व की बात मिलती है, आत्मा का निर्णय होता है, प्रतीति होती है। यदि मेरा बेटा इतना तैयार है तो जाओ मोक्ष में, हम नहीं रोकेंगे। मैं रो लूंगी, मेरा मोह रो लेगा, कोई बात नहीं, तू हमारे आंसुओं की ओर मत देख, चला जा। माँ क्या बोली, बढ़िया सुनने लायक बात है। देख रही थी तेरी दृढ़ता। काय की परीक्षा ले रहे थे? शिव ज्ञान की परीक्षा नहीं ले रहे थे? देख रही थी तेरी दृढ़ता। बेटे आज हमारी छाती चौड़ी हो रही है, आज हमने सचमुच अपनी कूख समझते, गर्व को, आज हमने अपनी कूख को धन्य कर लिया, पवित्र कर लिया। ऐसी माताएं बहुत हैं जो बच्चों को जन्म देती हैं और संसार मार्ग में लगा देती हैं, पापों में लगा देती हैं, पापों में जाता देखकर खुश होती हैं। विश्व की कितनी माताएं पापों में देखकर खुश होती हैं। बहुत हम हमें गर्व है, काय का हमने ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जो सचमुच भगवान बनने जा रहा है, उसकी वो पवित्र आत्मा है। देख रही थी तेरी दृढ़ता, धन तेरा वैराग, जाओ सुख का यही मार्ग। जाओ, सुख का यही मार्ग है।
झूठा जग अनुराग। ध्याओ आत्म स्वरूप, मैं भी कब दीक्षा धरूं। माता क्या भावना भा रही है, मैं भी कब दीक्षा धरूं। ध्याओ आत्म स्वरूप, बेटा जाओ, हम भी भावना भा रहे हैं। बेटा धन्य हुआ तुम सीमा पाई। देखो कृतार्थता, 11 वर्ष आपने जो संस्कार दिए, सिंचन दिया है मेरे आत्म, क्या कहें 11 वर्ष के बच्चे को मैं आत्मा हूं, ये बात कैसे पची होगी, ये तो सोचो। माँ ने कितनी तैयारी कराई होगी। हाँ, माँ धन्य हो गया तुमसी माँ पाई। कोई बचपन से खोटे संस्कार दे रही होती, मैं घर में था तब भी तुमने कितने ग्रंथों का वाचन किया, तब तुमने टीवी नहीं देखी आजकल की भाषा में कहो तो, तब तुमने क्रोध नहीं किया, सासू से नहीं लड़ी, जेठ से नहीं भिड़ी, पति से नहीं अकड़ी। आपको पता है इतनी पवित्र संतान कैसे आती होगी गर्भ में? गर्भ के 9 महीने संस्कार है। जितनी उज्जवल भावना बहाते हैं उस बच्चे में उतने संस्कार, बच्चे में उतने अच्छे संस्कार नहीं पड़ते, ध्यान रखना, उतनी अच्छी आत्मा गर्भ में आती है। कोई ऐसा थोड़ी पहले से आगे खराब वाला बच्चा है, और जितनी अच्छी भावना बहाने वाले की इतना पुण्य होता है, एक पवित्र आत्मा का जन्म होता है वहां। तो कहने में आता है उसको संस्कार हुए, ठीक है। धन्य हुआ तुम सीमा पाई, पायो आत्म स्वरूप, आनंदित हो बन को जाऊं, आनंदित हो बन को जाऊं, धरू दिगंबर रूप। माता है ना, माता कौन है, माता कौन है बेटा। वो अभी माता कह रहे हैं ना, कौन है माता कौन है बेटा, सब ही है भगवान। बेटा समझ सकते हो मार्मिक दृश्य, ये अंतिम परिणाम है बेटे का, और अगले क्षण में माता बेटे को प्रणाम करेगी। क्यों माँ बेटे को प्रणाम करेगी? क्यों बोलो? आहा, कौन है माता कौन है बेटा, सब ही है भगवान। नित्य निरंजन शुद्ध बुद्ध प्रभु, निश्चय सिद्ध समान। ध्याओ आत्म स्वरूप, ध्याओ आत्म स्वरूप, में भी कव दीक्षा धरूं। अब वो भी भावना भा रही, माँ भी भावना भा रही, मैंने ध्याओ आत्म स्वरूप, मैं भी कव दीक्षा धरूं। जागो और बैराग हमारे, हमारे हृदय में बैराग जाग रहा है। बेटा रहूं सहज निर ग्रंथ अकिंचन, रहूं सहज निर ग्रंथ अकिंचन, ध्याऊं आत्म राम। ये सब पंडित साहब की रचना है। रहूं सहज निर ग्रंथ अकिंचन, ध्याऊं आत्म राम। मोह नसाऊं कर्म भगाऊं, पाऊंगा शिव धाम। जागो और बैराग्य, जागो और बैरागी माता शिव लहूं। अब हमारे हृदय में बैराग जाग गया है, हे माता अब मैं मोक्ष लूंगा। कैसे? मोह नसा करके,
कर्म भगा करके और सिर्फ धाम पाऊंगा, माने मुक्ति पाऊंगा। ठीक है, बाद में करते हैं वर्णन अपन। अभी आगे देखो। बेटे, माँ बोली, बेटे प्रफुल्लित होकर, बहुत प्रसन्न होकर, मजबूर होकर नहीं, अब तू जा ही रहो, काहे रे नहीं मान रहा हो। हमने इतने दिन पालो पोसो, कछु प्रेम ही नहीं, कछु याद ही नहीं, कछु राग ही नहीं, क्या? लेकिन नहीं, प्रफुल्लित होकर। आप कल्पना तो करो, मेरा बेटा भगवान बनने जा रहा है तो प्रफुल्लता आएगी। मुझे बहुत ऐसा लगता है, माता पिता ब्रह्मचर्य की आज्ञा या मुनि दीक्षा की अनुमति देने रोते का हुए, रोते का भी। और शब्द तो मोह ही है, लेकिन मोह को थोड़ा अच्छा खुलासा करो। वास्तव में उन्हें मोक्ष मार्ग दुख का मार्ग लगता है और शरीर की सुविधाएं सुख का मार्ग लगता है। बेटे, जंगल में जाओगे, कोई सुविधा नहीं मिलेगी, क्या करोगे, क्या भुगतोगे? घरों में जैनोपैथी सीखने के बाद बहुत फायदा हुआ तुम लोगों को। जैनोपैथी सीखने के बाद जो पंडित साहब चाहते हैं और जो जिनागम की मर्यादा है वो आप सीख जाओगे। आपको पता है, घर में मरीज होने पर भी वैद्य ने कहा कुछ मत खा, लेकिन पत्नी और माँ जैनोपैथी नहीं जानने से ए इतना बड़ा शरीर कैसे चलेगा? कितनी महिलाएं यह बोलती हैं, बीमारी दूर करने की शक्ति कहां से आएगी? जब खाओगे ही नहीं तो शक्ति नहीं होगी तो बीमारी दूर कैसे होगी? तो ऐसे ऐसे तर्क दे दे करके बहुत कुछ कुछ खिलाते ही रहती है। मैंने डॉक्टर या वैद्य कह रहा है कुछ मत खिलाना, बुखार है तो अभी तो खिचड़ी खा लो बुखार में। भैया, बुखार में खिचड़ी की कौन ने कही? बताओ कहाँ लिखी खिचड़ी खाओ? तो दरिया खा ली, तो नेक से दूध दरिया ले ली। तो थोड़े से कर दे, वो क्या कहलाते, मखाने। मैंने ऐसे पीछे पड़ यार। लेकिन जैनोपैथी समझने के बाद, सही बताएं, आप यदि बच्चा खा भी रहा होगा तो छीन लोगे आप, नहीं बेटे नहीं खाना, एक दिन की बात है बेटा, बुखार उतर जाएगा। खाओगे तो 4 दिन का बुखार बढ़ जाएगा। पता ही नहीं कब कौन सी चीज देनी है, लेनी है, कुछ खिलानी है, नहीं खिलानी है। मैंने अज्ञानी माता और ये ज्ञानी माता, ये प्रफुल्लित होकर कह रही जाओ बेटा, हमें पता है तुम आत्मा हो और अतीन्द्रिय आत्मा के सुख के मार्ग में जा रहे हो बेटे, न तुम शरीर हो। देखो, माँ ने एक बार भी ये नहीं कहा बेटा दुबले मत हो जाइए, बेटा तनक आहार में खेचतानी मत करियो, अच्छे भरपूर खाइयो, अच्छे से जो कोई अच्छे से दे तो ले लियो। जे नहीं कहा, पूरे पूरे उसमें माता ने ये नहीं कहा, एक बार भी ये नहीं कहा बेटा तेरे आहार की व्यवस्था कौन करेगा? अभी तो हम थे तो हम तो सब जानते, तुम्हें तुम्हें कड़ी में घी चाहिए। कि हरी मिर्ची को छौंक चाहिए। पता ना कई लोगों का किस तरह का भोजन करने की आदत रहती है। तो बेटा, हमें पता था, हम तुम्हें चटनी बना देते थे पुदीना की। अब पता नहीं क्या होगा, अनिश्चित काल, अनिश्चित भोजन, अनिश्चित जगह। तो ये अज्ञानी माँ को ऐसी पीड़ा होती है। लेकिन इस पूरे चर्चा में माता ने ये सब बातें नहीं रखी कि बेटा हम तो खवा पात, तुम्हें कौन खुआएगा, जी कुछ नहीं। प्रफुल्लित हो गए, जाओ बेटे जाओ। काय के बल पर कह रहे हैं, तुम शरीर नहीं हो, शरीर दुबला हो तो बेटा चिंता नहीं करना, जाओ बेटे। बेटे पहले थोड़ा लौकिक का कह दूं, फिर इसका भी कहूंगा मैं। इसका इसके बाद फिर हल्की बात नहीं कह सकते, पहले इसके पहले हल्की कह सकती। सुनो सभी लोग, योग्य माँ होगी और बेटा पढ़ लिख करके नौकरी करने जाए या व्यापार करने जाए पहली बार, तो एक ही बात कहे बड़े प्रेम से, देखो बेटा तुम कम कमाओगे हमें चलेगा, नहीं भी कमा पाओगे तो भी हमें कोई दुख नहीं होगा,
लेकिन बेटे ज्ञान वैराग की मैत्री मत खो देना, स्वाध्याय मत छोड़ देना बेटी, सत्समागम मत छोड़ देना बेटा। घर में बहू आए तो पहला आशीर्वाद, बेटा तुम हमें कभी नहीं खिलाना चलेगा, लेकिन साधु भगवंतों के आहार दान कराते रहना। ब्रह्मचारी आए, त्यागी व्रती आए, विद्वान आए, बड़े भाग से मिलते हैं बेटे। संसार की शिक्षा देने वाले कदम कदम पर मिलते हैं, चार गति में रुलाने वाले कदम कदम पर मिलते हैं बेटा। बहू से पहली बात एक है, बेटा त्यागी व्रती विद्वान इनकी खूब रक्षा करना बेटी। घर में खाने को नहीं हो तो भी उन्हें आहार करा देना। तुम्हारा घर हमेशा क्या कहलाता है, फलदा फूलदा रहेगा। जे नहीं तुम अपने पैसे जोड़ जोड़ के धर लियो थोड़ा सोनो चांदी बना के धर लियो, और फालतू दान वान नहीं करियो मंदिर में ऐसे ही फालतू लुट जियो, और बातों में मत आइयो पंडितों की नहीं नहीं, मैं तो क्या बताऊं, जैनोपैथी में बहुत विस्तार से आने वाला है, दान से स्वास्थ्य कैसे होता है, अतिथि संविभाग से स्वास्थ्य कैसा होता है। मैंने इस पर बहुत सोचा है, बहुत सोचा है। दान देने के बाद आज तक किसी का एक पैसा नहीं घटा, लेकिन जो दान नहीं करते वे उनका पैसा घटा है, देख लेना आप। जो सटकर्माणी दिने दिने प्रतिदिन दान नहीं देते हैं, उनका कमाया हुआ धन भी खो जाता है, चला जाता है, तृष्णा में चला जाता है, दो के चार करने के चक्कर में चला जाता है। देख लेना, बिल्कुल प्रैक्टिकल देख लेना। औषधि दान नहीं करने वाले बीमार बन जाते हैं, उन्हीं के पैसा, वो बीमारी में पैसा चला जाता है। मेरे स्वस्थ रहने का बहुत बड़ा कारण है, मैं औषध दान देता रहता हूँ रोज रोज जब जहां जैसा प्रसंग मिलता है। औषधि दान का मतलब दवाई कूट के देना थोड़ी है। जब मैं भोजन कराते हुए देखता हूँ, उसी समय भोजन करना सिखाता हूँ, ये भी औषध दान है। बेटे ऐसे मत खा, इतनी जल्दी मत खा बेटे, अभी तुम एकदम आए हो, पानी पी लो, बैठो थोड़ी देर। बेटे समय शिखर में लोग आते हैं ना, तो मेरा काम उल्टा है, तुम्हारा काम उल्टा है, तुम्हारे काम से मेरा काम उल्टा है। तो तुम्हारे पास कोई समय शिखर जी पहली बार आए ट्रेन में चल के, मैंने इतना 10-12 घंटा 15 घंटा की सफर करके, तो तुम क्या करोगे सबसे पहले, अरे आओ भाई नाश्ता कर लो। हम नहीं कहते नाश्ता कर लो, हम कहते हैं देखो यदि रास्ते में नींद पूरी नहीं हुई हो तो दर्शन पूजन कर आओ और 1-8 घंटा सो लो, फिर रोटी खाना। लोग उल्टा करते हैं, बोले उन्हीं दे से दर्शन कर आएंगे, पूजा कर आएंगे, और फिर भोजन करके 10-11 बजे और फिर सो जाएंगे। भोजन करके कभी मत सोना, ब्रेन ट्यूमर होता है, कोमा होता है, कोमा की बीमारी होती है कोमा। भोजन करके कभी मत सो। अब ये सब जैनोपैथी से पता लगेगी आपको सारी सारी। हमने खूब देखा है, दान देने से आज तक कोई गरीब नहीं हुआ। आप चाहो तो मैं जहाँ जहाँ के नाम दे सकता हूँ, आप वहां के जितने दाता आ रहे हैं सबको मिल जाओ। पहली बार आपको पता है, पहले ज्यादा से ज्यादा 30-40 लाख रुपए का शिविर होता था। मैक्सिमम सागर का शिविर मैंने सुना था 30-40 लाख में हो गया था, और बच गए थे पैसे उसमें, लाख 2-4 लाख जो भी बच गए होंगे, तो इतने भी बड़े खुश होते थे 2-4 लाख रुपए बच गए तो। लेकिन पहली बार दिल्ली का शिविर था, वो 2-2.5 करोड़ का था। जब मैंने डॉक्टर साहब के सामने पहली बार झंडा लेते हैं ना, झंडा, वहाँ देवलाली में, देवलाली के शिविर के बाद दिल्ली का लगा था, तो वो झंडा लिया। तो झंडा लेते से ही मैंने कहा 1 करोड़ रुपए का खर्च होगा। डॉक्टर साहब बगल में बैठे, चुप इतने बड़े बड़े खर्चे मत बताओ, फिर हमारे शिविर नहीं लगेंगे। 1 करोड़ का खर्चा कौन करेगा? मोक्ष मंडल, कोई कल्पना नहीं कर सकते थे मोक्ष मंडल 1 करोड़ का खर्चा करने तैयार हो जाएगी। तो आप ये मत बोलो जितने में लगे लग जाएंगे, लेकिन पैसे मत बोलो। लेकिन मैंने बताया ज्यादा ही लगा वहां, इसके बावजूद भी 80 लाख बचे थे। अब ये तो वही बनियागिरी सिविल लगे तो पैसे बचे। मुझे दूसरी बात कहनी है उसमें एक और बहुत, मेरा एक सिद्धांत था जो मैंने उनको बताया था, मेरठ में भी, विदिशा में भी, सब जगह पर महंगे सिविल लगे, फिर तो फिर करोड़ से नीचे कोई नहीं उतरा
तो मैंने वहां एक थ्योरी का इस्तेमाल किया था कि तुम एक काम करो, दान नहीं देना है तो मत दो, और दान देना हो तो एक काम करो, आज की तारीख में हिसाब लिख लो कि तुम्हारी कुल प्रॉपर्टी कितनी है, व्यापार में, बैंक में, घर मकान सोना चांदी, पूरा हिसाब रख लो लिख करके, और फिर तुम 1 लाख 11 लाख जितना तुम्हें देना है शिविर में दे दो, और फिर तुम जब दे चुको, शिविर पूरा हो जाए, उसके बाद फिर कैलकुलेट कर लेना तुम, यही तुम्हारी संपत्ति बढ़ जाए तो और दे दियो और घट जाए तो हमारी जिम्मेदारी। बिल्कुल कह रहा हूं, आज भी आप जाके देखे आओ मेरठ में कहीं भी, जिन लोगों ने दिए थे उनकी संपत्ति में घटोतरी हुई हो तो हमें कितनी मिथ्या बुद्धि है, हम भोजन दे देंगे तो हमारा भोजन कम हो जाए, कैसे कम हो जाएगा? पता है आहार दान देने के बाद क्या होता है, रिद्धियां होती हैं, आहार दान देने के बाद उतना सा आहार सबको खा लेते हैं, मुझे औषधि की जरूरत नहीं पड़ रही है, ये औषधि दान का फल, मैं कम आहार में काम चला रहा हूँ और मुझे निर्दोष आहार मिल रहा है। मैं सही कह रहा हूँ, एक जमाना था जो मुझे लगता था देसी गाय का दूध नहीं मिलेगा मुझे, तो मैं कभी खरीदने नहीं गया, हिम्मत ही नहीं पड़ती थी, जर्सी जर्सी मिलेंगी, फिर इंजेक्शन ठोक देते हैं, और क्या जैसा खिलाते पिलाते हैं, बंद करके रखते हैं उसमें बंद डेयरी में, तो मैं जाता ही नहीं था लेने के, 3-4 कारणों से मेरी बस की नहीं थी, बिल्कुल नहीं, हमें हमें नहीं चाहिए। लेकिन पूरे समय शिखर जी में सब जगह ढूंढ ढूंढ के मर गए, कहीं देसी गाय नहीं मिल रही थी। अब मर गए मैंने, हम नहीं मरे हम तो गए ही नहीं ढूंढ में, जो शिखर चंद जी ढूंढत पे यानी कहां से इन्हें गाय मिल गई 1 लीटर वाली फिर और भाई बहन ढूंढने लगे, मैंने मिल गई। वो व्यक्ति बोला जी गाय 2 महीने में छुटा जाती है, ना मालूम कैसे ये 6 महीने से दूध दे रही लगाता है, और जिस दिन हमारे वो चर्चित जाते थे उसको साथ में दिन भर का वो अपनी भोजनालय का मांड, सब्जियों के छिलके, मटर के छिलके तो भर के ले जाते थे उसको, मैंने चर्चित को देखते से ज्यादा दूध देती थी, 1-1.5 लीटर दूध दे देती थी पूछ लेना, मैं गलत कह रहा हूँ, जो मेरे संग थे, और दूसरा व्यक्ति दूध लेने जाए तो 200 ग्राम, 150 ग्राम, कभी 200 ग्राम, तो मुझे ये लगता है कहा 200 ग्राम के लाए तुम आधा घंटा बर्बाद करें, लेकिन अब वो बोला 6 महीने एक्स्ट्रा दूध देगी वो। मैं काय का वर्णन कर रहा हूँ पता है अपन को अभी, और सुनो एक गजब बात, जबलपुर का शिविर था, जबलपुर का, ये 2 जने बैठे हैं सब जबलपुर में शिविर था, हमने कहा भाई तुम बच्चों के लिए दूध कहाँ से लाओगे, इतने साल से क्या करते हो दूध का, बोले दूध तो वही पैकेट का आता है पॉलीथीन का, मैंने कहा है गाय भैंस का दूध नहीं आ सकता, अरे वो 20 किलोमीटर दूर, अरे तो उन तो 20 किलोमीटर दूर, हमने कही गाड़ी होत का इलाज है, 20 किलोमीटर दूर, बिल्कुल हिम्मत नहीं थी 8-10 साल से, कभी आज तक वहां गाय का दूध भैंस का दूध नहीं आया किसी के लिए, आए नहीं, अब जब दूध ही नहीं आओ तो छाछ काय की, और दही काय का, और रायता काय का, और ठंडाई और लस्सी काय की, संयोग की बात देखो आप, कहने की बात थी, तो उन्होंने कहा चलो हम प्रयास करते हैं देखते हैं, दूध मिल गया बिल्कुल पूरा शुद्ध दूध लग के आ गया, पूरे 80 लीटर, और मर्यादित, बच्चों के लिए भी मर्यादित दूध लगाया, एक हीटर खरीद लिया, बिजली से उसे गर्म कर लिया, वहीं प्रासक, बिल्कुल प्रासक दूध करके वहीं से, और चार जितनी 2-4-6 भैंस जितनी लगती होंगी, 80 लीटर दूध कितने में आता होगा, इतना दूध करके ले आए वहां से, और रोज आने आता रहा, रोज बढ़िया दूध, इतने खुश हुए पंडित जी दूध आ गया। अब जब काय में से आ गया बता, भावना भाने का फल बता रहा हूं मैं केवल, खूब सोचना बेटे, सबको कह रहा हूं, कभी ये मत सोचो कि दान नहीं देना है, चाहे आहार दान हो, चाहे ज्ञान दान हो, चाहे औषध दान हो,
अवैधान हो। अभी सब चारों का वर्णन नहीं करूंगा, मैं तो ये कह रहा था कि वो बहू घर में आए तो उसको ये शिक्षा दे, बेटे यही तुम्हारे घर में आहार दान नहीं हुआ तो हम आहार नहीं लेंगे। मैंने अपने भाई और बहू को कहा था घर में जो आए, मैं देखो यही तुम्हारे घर में ये सट सट कर्माणी देने देने नहीं होगा तो पानी नहीं पीऊंगा तुम्हारे, यही तुम्हारा अन्याय अनैतिकता का व्यापार होगा तो मैं नहीं करूंगा। भतीजे पढ़ने गए, भतीजे मेरा पहला था, देखो तुम फेल हो जाओगे तो मैं तुमसे कभी कुछ नहीं कहूंगा, फर्स्ट रैंक नहीं बनाओगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम्हें नौकरी नहीं मिले कोई बात नहीं है, लेकिन तुम मैं आत्मा हूं ये मत भूलना, स्वाध्याय करना नहीं भूलना, सत्संगति नहीं भूलना। मैं तुम इसके बाद जो करोगे मैं कुछ नहीं कहूंगा तुमसे। जब मिलते हैं मैं यही कहता हूँ, फटे कपड़े पहनोगे मैं ये नहीं कहूंगा इस कपड़े सेले पहनो, लेकिन धर्मी धर्मात्मा को वात्सल्य मत छोड़ना, अन्याय का धन नहीं कमाना। मेरे एक भाई की घटना है, वो दुकान खोली थी उसकी मेडिकल की, मेडिकल की, तो मेरे को बड़े आत्मार्थी टेस्ट में था उस समय में, पंच कल्याणक चल रहा था उस समय, और उसी समय बहू बेटे आए, मैंने भैया और वो उसकी मिसेज सब बोले वो खोल लिया, वो क्या कहलाता है वो मेडिकल स्टोर। हमने की मेडिकल स्टोर, अपने इतने पाप को दे आए हो, मेडिकल स्टोर में पैसा खाने पड़ेंगे अपन का बोले क्या मतलब, बड़ी इनकम है इसमें। मैं बड़ी इनकम नहीं है, तुम पैसा देख रहे हो, हमें ये दिख रहा है कि जब मेडिकल वाले खुश होते हैं उस समय असाता बेदनी में रोग होते हैं। नहीं समझ में आया क्या कह रहे हैं? पंडित जी आजकल दुकान बहुत चल रही, बहुत चल रही, डॉक्टर की दुकान बहुत चल रही, क्या मतलब? मतलब किसी का असाता बेदनी हो, बीमारी और रोग कमजोरी ज्यादा हो रही, तुम इसकी खुशी मना रहे हो। दूसरों के दुखी होने से तुम्हारा व्यापार चलता है, ये अपन खुशी मना रहे, नहीं फलेगा ये व्यापार तुम्हें। अब खोल ही लिया तो हमने कहा हमारी 3 शर्त सुन लो, एक तो डॉक्टर को 40% कमीशन देने कर दवाई नहीं बिकवाना, बांधना नहीं वो पैसे रिश्वतखोरी के, डॉक्टर को पैसे दे दो वही वही दवाई लिख देता है सस्ती सस्ती, 2-4 रुपए की बोतल और 50 रुपए में MRP, ग्लूकोज के नाम पे जाने काय की भी बोतलें 50 रुपए की, 60 रुपए की, और वो आजकल तो और बढ़ गई होंगी, उस समय 45-50 की। मैं ये काम नहीं करना, गरीब लोग आत्महत्या कर लेंगे तो तुम्हारी दुकान चलाए क्या फायदा होगा। दूसरा गर्भपात की कोई दवाई मत बेचना, यही तुमने बेची और मुझे पता लग गया तो मैं पानी नहीं पीऊंगा। बिल्कुल साफ कह दिया, और मैं नंबर 2 की दवाइयां मत रखना, कौन कौन सी होती है बिल्कुल अपन सरासर पता है गलत चीज है, रखे जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। कह दिया अपन, सही बोलो ना, अपन क्या दिक्कत है। ये मैं अपने घर की इसलिए सुना रहा हूँ कि तुम सबको बिना बात कर्म मत बांधना। हम क्यों अपने रिश्तेदारों की पाप की बंद की अनुमोदना करें, अन्याय नीति की अनुमोदना करें, हम तो नहीं करेंगे, आप भी मत करना, इसलिए पढ़ा रहा हूँ ये बात। तो ये खोटी माँ होती वो तो ऐसा कहती, अच्छी माँ होगी वो तो बेटे ऐसे करना, तुम बेटे कम खा लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं। समझ गए नहीं? अब जी क्या कह रहे देखो बेटा तुम्हें उपसर्ग आएगा हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। क्या कह रहे? ये नहीं सोच रही वो, बेटा हम भगवान से भावना भाएंगे हमारे मोड़ा पे उपसर्ग ना हो, हे भगवान परिचय नहीं आ जाए, हे प्रभु मच्छर नहीं छूने, हम ये नहीं भावना भाएंगे। इस माँ की वर्णन सुना रहे हैं हम आपको। फिर से सोचो, क्यों तुम दीक्षा लेने जाओ और तुम्हारी अम्मा का बेटा तुम पे खूब उपसर्ग आए क्यों? खूब परिचय सहो बेटा जाओ। सुनो, मैं कभी भावना नहीं भाऊंगी उपसर्ग ना आए, मैं ये भावना भाऊंगी कि उपसर्ग के काल में भी तू अप्रभावी परमात्मा तत्व का अनुभव करते हुए सफल होकर केवल ज्ञान ले ली। तेरे ऊपर संकट नहीं आए, नहीं नहीं, संकटों में भी तू चिगे नहीं डिगे नहीं, मैं ये भावना भाऊंगी। सोचो, कुछ कह रहा हूं मैं, समझ में आया? हाँ बेटे, तुम्हें रोज आहार मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे पता है, वो तो उसके अधीन फिक्स है, मेरे कहने से मिल नहीं जाएगा, मेरे नहीं कहने से मिलना बंद नहीं हो जाएगा। बेटे हमारी तो एक ही भावना है, अंतराय आए या नहीं आए, लेकिन तू आत्मा का रस निरंतराय वेदन करना।
उपसर्ग हो संकटों में भी तेरे को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, तू सफल हो। समझ गए? हम तो ये तेरे लिए भावना भाई, माता ऐसे कह रही। सोचना भैया, सब आप सब भी माता पिता हैं, सोचो अपन बच्चों से क्या क्या सोचते। थोड़ी बोल दूं, थोड़ा अंग्रेजी की भाषा बोलूं थोड़ी सी। आजकल के माता पिता एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने बच्चों को संघर्षशील नहीं बनाते। क्या बोला मैंने? संघर्षशील, संघर्ष समझ गए? आप बच्चों को कंफर्ट जोन में रखते हो। जरा धूप ना लग जाए, अरे लगने दो धूप, बच्चे छोटे से बच्चे को धूप लगने दो। ये पंडित जी इतनी धूप पड़ रही है हमरा मोड़ा, हाँ लगन दे धूप, मट्टी में खेलन दे, थोड़ा लग जाएगी धूरा, लग जाने दे। जैनोपैथी है, जैनोपैथी में धूल में खेलना जरूरी है बच्चे का, हवा में खेलना जरूरी है, धूप में, मट्टी में। इतने से बच्चे को पानी में, हाँ ये बच्चे होते हैं छोटे छोटे, आपने देखा छोटे छोटे जब घुटने घुटने चलने लगते हैं तो कौन सी तरफ दौड़ते हैं पता है? पानी की तरफ। बाल्टी मिल गई और छप 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 टब में बैठ जाएंगे, टब में खेले, ऐसे ऐसे करेंगे। जी है क्या? अरे उनकी तो छोड़ दो, सही बता ना। अरे अभी भी आपको सरोवर मिल जाए, बढ़िया निर्मल जल से भरी हुई नदी मिल जाए, क्या करोगे तुम लोग? पंडित जी 1 घंटा तक बाहर नहीं निकलेंगे। क्या करोगे बताओ? आप सबका भी तो मन है। बच्चों को जन्मजात पानी से बढ़िया टॉनिक नहीं है दुनिया में बच्चों के लिए। विदेशों में तो जन्मे हाल के बालक को पानी के टब में डुबा देते हैं, ठंडे पानी में डुबा देते हैं, ठंडे पानी में, और बच्चा फिर अपने आप ही निकलता है। इतनी छोटी उम्र से तैराना शुरू कर देते हैं वहां। खैर हम नहीं कह रहे, नहीं तुम डुबो दे। नहीं, हम जो बात कह रहे हो, हम कंफर्ट नहीं रखो, मैंने उनको अनुकूलताएं मत दो, संघर्ष कराओ। मेरे जीवन में मेरे घर की परिस्थिति समझ लो, चाहे मेरे माता पिता, चाहे गरीबी, चाहे कुछ समझ लो, खूब संघर्ष मिला मुझे, जम के संघर्ष मिला है। मैंने आप कल्पना भी नहीं कर सकते कितना संघर्ष किया। जरूरत पड़ने पर 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर से पानी भर के लाई, और फिर भी हमारे गेहूं धुली। जे नहीं है पानी ने ब्रांड दियो, कहा करने नहीं, बिना गेहूं धुले नहीं खाए। इतनी दूर से, तो अभी घर की छवाई होती थी, मन पानी लगते ही है ना। अगर घर में फिर भी मेहमान आते थे, उनके लिए भी पानी एक्स्ट्रा भर के लाना पड़ता था। नहाने धोने का, कपड़े धोने का सुविधा तो चाहिए सारी घर में। साइकिल नहीं थी, 2-4 किलोमीटर दूर सारे सामान सर पे धरो, इधर रखो। बचपन से खूब लाए, सब्जियां खरीद खरीद के खूब लाए, कंधे पे धर के, हाथ पे धर के। माने ऐसा कोई काम नहीं था लोड करने का काम जो नहीं किया हो। खूब परिश्रम, पसीना बहाया। उसी ने मुझे सब्जी खरीदना सिखाया बचपन से, उसी ने एक एक काम सिखा दिया बिल्कुल। मैं चौथी पांचवी में हम सब्जी छौंकने लगे। परिस्थितियों ने सब सिखाया। आज A to Z चौके का काम आता है, हर तरह की चीज बनाना आती है, काम आता है, शुद्धता आती है, मेंटेनेंस आती है। मैं अकेला चौका लगा लेता था उस समय, 20-21 साल की उम्र से पहले अकेले दम पे चौका लगा लेते थे। 21 से पहले की बात कह रहा हूँ मैं। हमारी मम्मी को बनाना नहीं था तो अब फिर छत पे चली गई, और चौका तो लग ही रहा था, कंटिन्यू लगता है तो। निर्माण सागर जी महाराज जी का चौका लगता था उस समय, 83 की बात, 83। तो हमें कोई बात नहीं, मतलब हम लगा लेंगे। सिगड़ी जलाना, सिगड़ी पर रोटी बनाना, सारा काम करना, और घी उत्ता से लिमिटेड, उसी में आहार कराना है पूरा। बिल्कुल। और मेरी प्रतिज्ञा थी कि मैं उद्दिष्ट आहार नहीं बनाऊंगा, मैं उद्दिष्ट आहार नहीं बनाऊंगा, अपने लिए बनाऊंगा। उतने दिन की प्रतिज्ञा ले ली थी कि जब तक मैं शुद्ध आहार लूंगा कहीं का नहीं खाऊंगा, अपना शुद्ध खाएंगे। और मैंने अपने ही आहार में से आहार दिया, उस दिन उपवास किया फिर मैंने, जिस दिन आहार दान हुआ। मैंने पूरे उस जमाने में भी इतनी बुद्धि और मेहनत करते थे, बढ़ के आनंद आता था कुल मिला करके। बच्चों को सब काम सिखाओ, संघर्षशील बनाओ। समझ गए? आशीर्वाद, बेटा कहू आपत्ति नहीं आए, नहीं नहीं बेटे, मनुष्य जीवन में संघर्ष नहीं है, कैसी बात कर रहे?
आपत्ति विपत्ति नहीं आई, कैसी बातें कर रहे? लेकिन विपत्तियों में भी तुम हिम्मत नहीं हारनी, हमारा आशीर्वाद है। समझ गए आशीर्वाद देने का? अब एक हिसाब से देखा जाए तो मैं होमवर्क करवाऊंगा आपसे, करके बताओ कौन कौन से आशीर्वाद दोगे अपनी बेटाओं को, बहू को। समझ में आ रहा है? क्या प्रफुल्लित होकर के जाओ बेटा जाओ जाओ। अब ये नहीं कहेंगे संकट ना आए, देखो आगे पढ़ के सुनाता हूं। जाओ मेरे बेटे जाओ, अल्पकाल में भगवान बन लो। मेरी कूक पवित्र हो गई बेटे, आनंद हो गए मेरे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम निष्कलंक मार की आराधना के लिए जाने जाओगे। काय के लिए? निष्कलंक आराधना के लिए जाने जाओ। प्रभावना नहीं कह रही हो, सच्चे आराधना की प्रभावक होती। प्रभावना नहीं कह रही, ख्याति लाभ नहीं कह रहे। बेटा तुम्हारी खूब ख्याति होगी, खूब पूजा होगी, तुम्हारे फोटो छप छप के घर घर पहुंचेंगे और तुम्हारा बड़ा नाम होगी, ये नहीं कह रही। बेटे हमें विश्वास है तुम निष्कलंक मार की आराधना के लिए जाने जाओगे। देखो क्या लिख रहे हैं, भोजन के अभाव में। देखो क्या कह रही, भोजन के अभाव में अथवा पशुव्रत उपसर्ग में तेरे प्राण छूट जाने पर भी मुझे आनंद होगा। क्या कह रहे, क्या कह रहे? आहार नहीं मिलेगा और तेरे प्राण छूट जाएंगे और पशु तेरे को खा जाएंगे, मुझे आनंद होगा। काय का आनंद होगा? परंतु शीतलाचार सुनकर मुझे बड़ा कष्ट होगा। जय आशीर्वाद बेटा, शीतलाचार ही सुनकर के हमें बड़ा कष्ट होगा। हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, हमारा बेटा आज शीतलाचार फैला रहा है, आगम विरुद्ध आचरण कर रहा है, आगम विरुद्ध खान पान कर रहा है, स्त्रियों को देख रहा है, स्त्रियों से इशारे कर रहा है, स्त्रियों से भोजन में प्रेम कर रहा है, अनुराग कर रहा है। बेटा उस दिन तो हम मर जाएंगे। समझ गए अब कितना कह दिया इसमें? अभी तो जितना लिखो उतना कम है, जो मैं तो अलग से सुना रहा हूँ आपको। शीतलाचार में क्या क्या नहीं हो सकता बोलो? सेठों की ओर तुम याचना देखोगे, याचना के ये दीन होकर के देखोगे, बेटे उस दिन हमें बड़ी तकलीफ होगी। अरे चक्रवर्ती और इंद्र तेरे चरणों में नमस्कार करेंगे, मुझे उसका आनंद नहीं होगा। समझिए क्या कह रहे, चक्रवर्ती और इंद्र भी तुझे प्रणाम करेंगे, मुझे उसका आनंद नहीं होगा। नहीं तू किंचित मात्र आहार की आशा से, पैसे की आशा से, ख्याति की आशा से, अपने ग्रंथ छपाने की आशा से तू किंचित मात्र भी किसी की और आंखों में आंखें डालेगा, बेटे उसी दिन जैन शासन की हत्या हो जाएगी। क्या कहे बेटे, बस ये नहीं करना। लिखो कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, मतलब हम तो कम ही, यहाँ तो डायलॉग तो छोटा ही होगा ना, विवरण कितना गहरा होगा उसका। बेटे फिर से बोलता, मुझे तो भोजन के अभाव में तेरे प्राण नहीं रहेंगे तो अभी हमें आनंद होगा। पशुव्रत उपसर्ग में तेरे प्राण छूट जाने पर भी मुझे आनंद होगा। व्यंतर आदि तेरे ऊपर पत्थर पटकेंगे, मैं मुस्कुराऊंगी। क्या सच्ची बात है? अम्मा मुस्कुराएगी कि रोएगी? बोल भाई, इसी थे, क्या नाम है तेरा? ईशान बोल। बोल भाई सिंगोड़ी। तेरे बहुत सुस्त हो गया, क्या बात है? पहले जैसी मुस्कुराहट ही गायब हो गई। जवान हो गया क्या तू? किधर आ गया? मतलब बच्चे कितने खिले हुए होने चाहिए। जो बहुत खिलता है, बढ़िया शाबाश। समझ में आ रहा है क्या कहा? मम्मी रोएगी कि हंसेगी पत्थर गिरने पर बच्चे पे? बोल। बच्चे के ऊपर पत्थर गिरे, कोई बेअंतर आके पत्थर मारे तो क्या करेगी अम्मा को? दुखी होगी सुखी होगी? बोल भाई। लो अब तुम दो ही लड़ो आपस में। क्यों बेटे, क्यों क्यों सुखी होगी बोलो? क्यों आनंद होगा उसे बोलो? माँ को कष्ट कब होता है, ज्ञानियों को कष्ट कब होता है? जब शीतलाचार होता है। पंडित साहब को एक बहुत गौर से देखना, आज तक उनके भोजन में कोई कमी रह गई उसके लिए उन्होंने एक सेकंड बर्बाद नहीं किया। तुम लोग खिला नहीं पाते ये नहीं कहेंगे। सिखाना है वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे लिए बाधक तत्व में कभी नहीं कहेंगे। उनके लिए किसी ने कपड़े की व्यवस्था या कोई भी व्यवस्था उनकी नहीं की होगी, उसके लिए उन्होंने कभी आकुलता नहीं की होगी। लेकिन साधारण वात्सल्य में यदि भंग कर रहे होगे तो बहुत पीड़ित हृदय से कहते, बेटा आज क्या कर रहे थे? कैसे सके, तुम ब्रह्मचारी हो, आपस में प्रेम से नहीं रह पाते, तो बड़ा कष्ट होगा।
जब 1992 में पंडित साहब के आसपास कोई नहीं था, अकेले ही थे। हमें कॉलेज से जाते थे कभी कभी छुट्टियां लेके ऐसे। लेकिन पंडित साहब के पास पूरे देश से कोई व्यक्ति आता था। तो आप कल्पना कर सकते हो, पंडित जी साहब खुद ही मैनेजर और खुद ही प्रवचनकार। कितने बजे निकल रहे पूरा हिसाब पूछेंगे, कहाँ से जाओगे, कितने बजे जाओगे, कितने बजे घर पहुंचोगे, सब पूछेंगे उससे। और फिर वो बुलाएंगे समाज के लोगों को, भैया इन्हें 8 पैरा घी की पूड़ी रख दियो, थोड़ा मीठ नमकीन रख दियो, पानी रख देना इनके लिए, रास्ता का पानी नहीं पीते। मतलब कौन करता था ये व्यवस्था पता है? आंखों के सामने की बात है। वे बोले हम 8 पैरा घी लेते हैं लेकिन हमारे पास 8 पैरा नहीं है। एक ब्रह्मचारी भैया बोले पंडित साहब से, अरे तो फिर क्या खा दो, अब हम बिना घी को ले लेते। तो घी नहीं है तुम्हारे पास 8 पैरा। समाज महिलाएं घी नहीं बना पाती तुम्हारे लिए? नहीं बना तो देती हैं लेकिन वो 8 पैरा नहीं बनाती हैं, तो हम पे रखा तो रहता है, दे जाती हैं महिलाएं भैंस का इसका उसका, लेकिन 8 पैरा नहीं होता। तो तुम्हारे पे अभी कितना घी रखा है? बोले 2 किलो। ले आओ तुम्हारा 2 किलो घी ले आओ। और समाज में अमाइन में उस उनका 2 किलो घी लेके पहुंचा दिए, इनका घी तुम खा लेना और तुम्हारे पास जो 8 पैरा रखा वो रख देना। बता अब जब का जरूरत पड़ी कोई की व्यवस्था करावेगी, पंडित साहब को क्या गरज पड़ी? आंखों देखी घटना है बिल्कुल। और उन्होंने 8 पैरा घी रखवा दी, भैया खाया पिया करो अच्छे। मोक्ष मार्ग में, ब्रह्मचर्य के मार्ग में कोई भूखा प्यासा नहीं रहे, किसी को कमियां नहीं रह जाए। अभी तुम जाओगे ना, तुमसे पूछे सुमत का खान पान कैसा था, भोजन व्यवस्था कैसी थी, फला कैसा था, तुम लोग ध्यान रखा करो, विद्वान आते हैं तो नहीं, उल्टा पूछेंगे उल्टा। और अपन तो उन्होंने ये सिखाया है और तुम लोग हमारी तक नहीं पूछा था। तुम लोग हमारे बारे में भी नहीं पूछते कि भाई उनका स्वास्थ्य कैसा है, भोजन में घी डाल दिया करो कि मत डाला करो कि काली मिर्ची दे दिया करो, कुछ तुम लोगों को कुछ मतलब ही नहीं है। तो ये सिखाते हैं प्रैक्टिकल। हाँ फिर चलो बेटे, तुम पे पशु का तो उपसर होगा, हमें कष्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ कब कष्ट होगा? शीतलाचार सुनकर मुझे कष्ट होगा। ऊंचा नाम रखा कर नीचा काम करना अमृत को विष में बदलने जैसा है। क्या कहा? ऊंचा नाम रखा कर और नीचा काम करना, नाम ब्रह्मचारी और तुम्हारे काम देखो। हम ब्रह्मचारी होंगे से कह रहे, मुनिराज होगी तो हम नहीं कहेंगे। नाम इतना बड़ा और काम छोटा, कभी नहीं करना, अमृत को विष में बदल देने जैसा है। अब कितनी गहराई होगी इन 2 डायलॉगों में से सोच लेना। पिताजी, आहा पिताजी भी खूब गदगद हो रहे हैं। सील से रोमणि कैसा है बालक 11 साल का? सील शिरोमणि धन्य हो, करो आत्म उद्धार। करो बेटे करो, मैं भी पीछे आऊंगा। दुख है इस बात का कि तेरे से पहले हम नहीं जा पाए। दुख है, हमें हमें जाना चाहिए और तुम जा रहे। लेकिन ठीक है बेटा, आत्मा छोटा बड़ा नहीं होता, अभी तुम कल्याण के लिए जाओ, हम भी पीछे आएंगे। छोड़ राग का भार बेटा, मुनि बनो वेश दिगंबर धर कर बेटा, हो सहज मुनिराज शुक्ल ध्यान की अगली अग्नि जला कर, शुक्ल ध्यान में कर्म जला कर, बन जाना जिन राज बेटा, मुनि बनो। और ऐसा कहकर बेटा माता पिता के चरणों में नतमस्तक हो जाता है और माता पिता उसे उठाकर अंतिम बार अपने अंक में भर लेते। अंतिम बार अंक में भर लेती है। आज के बाद मुनिराज बन जाएंगे तो अंक में थोड़ी भरेंगे। अब वाणी अवरुद्ध हो गई तीनों की,
तीनों मात्र प्रसन्न मुद्रा में एक दूसरे को निहार रहे हैं। आंखों में अश्रु की गंगा जमुना बह रही है। मोह रो रहा है, ज्ञान मुस्कुरा रहा है। एक का स्वर्ण भविष्य पलके बिछाए दिखाई दे रहा है और दो को लग रहा है बेटा तुम तो चले जेल से छूट के और अभी हमें तो ये संभालने का राग है, घर गृहस्थी, कुटुंब, जमीन जायदाद, क्या करें, वो पेशी है हमारी और वहाँ के नाम नहीं चढ़वा पाए हम, ट्रांसफर जमीन। अब तुम चलो बेटा, अभी दो चार मुकदमा निपटा के हम भी याद है। सोचो जरा इन तीनों के परिणामों में कैसा लग रहा होगा। बोलते अपने ये चले, ये स्वर्णम भविष्य, और ये लोग बेटा तो चला जाएगा और ये अभी वहीं सोएंगे वहीं खाएंगे। कैसा लगेगा आज बेटा घर से चला जाएगा 11 वर्ष का, दीक्षा लेके, कैसे तो रोटी बनेगी और कैसे पिताजी रोटी खाएंगे हाँ, इसका वर्णन करें तो फिर एक अलग ही एपिसोड चलेगा पूरा बोलो भाई 11 वर्ष का बच्चा दीक्षा लेके चला जाए तो रोटी कैसे खाओगे? बोलो भाई कैसे? यस चला जाए, वैसे नहीं जाएगा अभी सोचो वो, उसको ये बहुत अच्छा लगता था, ये खीरों से बड़ी भाती थी, हम अपने हाथ से खिलाते थे कौर कर करके। अब चला गया, क्या पता आहार में कैसे ले रहा होगा। मतलब आप सोच सकते पूरे जीवन माँ का भोजन कैसा होता होगा बच्चे के वियोग में, दीक्षा लेके चला गया तो पिता को कैसा लगता होगा। चलो अब जो भी होगा ये भावुक बातें खत्म करो बारह भाव न भाई के, ये तो मालूम होगा आपको, दीक्षा के पहले 12 भावना भाई जाती है। अब इसका अर्थ करने के लिए तो फिर 12 घंटा तो नहीं तो 1 घंटा तो चाहिए कम से कम मिनिमम। 12 भावना मतलब पढ़ी नहीं है, ध्यान रखना, भाई के। अच्छा पढ़ी और भाई का अंतर करना पड़ेगा मुझे 1 घंटे में। और भाई के, भाई भाना समझते ही होगे, वो छाछ भाते, मट्ठा क्या बोलते हो, दही, दही को जमा कर वो भाते हैं तो फिर मक्खन निकलता है। बता सकते हो 12 भावना भाने का मक्खन क्या होगा? कि आनंद 12 भावनाओं में 12 भावना का प्रत्येक का एंड आनंद, निश्चिंता, निर्भरता। जैसे एक आध का दृष्टांत दे रहे हैं हम आपको, ये सब पहली बार पंडित साहब के मुखारबिंद से सुना था, ऐसा वर्णन मैंने कभी किसी से नहीं सुना, पंडित साहब से सुना। अरे अनित्य भावना में आत्मा का आनंद है क्या? अरे पर्याय अनित्य है तो भले रहो, संयोग अनित्य हो तो भले हो, संयोग अनित्य हो तो भले हो, आत्मा तो नित्य है, ध्रुव तो नित्य है, बस ये आनंद। अनित्य भावना मतलब नित्य का आनंद, इसका नाम अनित्य भावना। क्या बोला, क्या बोला? अनित्य का दुख नहीं, कहा बताए पर्याय क्षण भंगुर है, सम्यक दर्शन तक क्षण भंगुर है, केवल ज्ञान तक क्षण भंगुर है। ऐसा क्षण भंगुर नहीं है जी, केवल ज्ञान क्षण भंगुर है, बने रहो, हम तो नित्य हैं, हम तो ध्रुव हैं, ऐसे नित्य। तो अनित्य भावना भाई कर माने नित्य देख देख करके, जे मतलब इस तरह अर्थ करना। आचरण भावना, आप लोग आचरण भावना भाते हो कि नहीं भाते हो? रोज भाते हो? नहीं भाते रोज, क्यों? कहा बताएं पंडित जी को शरण नहीं है, कहा बताएं पाल पाल के मोड़ा बड़ो करो, बहू को लेके भग गो, हमारे लाज का चुके ही नहीं। अब बीमार हो जाओ तो डॉक्टर भी शरण नहीं है, आजकल सही में पैसा लूट रहे हो, शरण नहीं है, बता ली। इतने पैसे काय के लिए कमाए थे, क्यों? कि बीमार हुए तो कम घर के बगल में डॉक्टर तो हुए, नहीं वे भी शरण नहीं। तो इस रोने का नाम आचरण भावना नहीं है। सारा विश्व आचरण है तो भले हो, मेरा आत्मा मुझे नित्य शरण है। ये आचरण भावना को भाई के माने जे आनंद लिया उसने। पॉइंट पकड़ में आया? आचरण भावना का आनंद शरण देख करके, शरण देकर, नित्य शरण देख करके मुझे आचरण की क्या चिंता। अब वो पूरा लगा लेना, देव शास्त्र गुरु शरण, निश्चय से, व्यवहार से,
लेकिन पंडित साहब ने इतना आनंद घटित किया, 12 भावना में इतना आनंद घटित किया, हम बता ही नहीं सकते आप। पूरी चैनल चली थी, वो क्या कहना चाहिए, क्रम, मतलब पंडित साहब के प्रवचन में क्रम था पूरा 12 भावना। एक बार बहुत सुनकर आह्लादित हुए, पहली बार लगा कि ऐसे पढ़ी जाती 12 भावना। और नहीं तो पहले तो सबसे ज्यादा फेमस 12 भावना है जो रोने से शुरू होती है। आपको पता है कौन सी 12 भावना है वो? राजा राणा छत्रपति और सुनते से आदमी को लगता है कोई मर गया। क्या मरने वाला है तुम्हारे घर में कोई? राजा राणा काय पढ़ रहे तो इतना बिल्कुल, लेकिन प्रचुर आनंद। तो पंडित साहब बोले राजा राणा छत्रपति, इसमें तो आनंद की बात लिखी है। पहली बार अर्थ सुना कि इसमें आनंद की बात लिखी। बोलो, पंडित साहब ने बहुत 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 घटित करके बताया, बड़ा मजा आएगा। वो तो कभी फिर लूंगा अलग से, अभी नहीं लेंगे, ठीक है। 12 भावना भाई के कुंद कुंद भगवान, निज स्वरूप में रमण को, बन को किया प्रयाण। वो बन को चल दिए, 11 वर्ष का बालक वन की ओर चल दिया। विदा लेकर कुंद कुंद का पंच परमेष्ठियों को बंधन करके अब अपने गुरु के चरणों में दीक्षा के लिए विनय करना, विनय और याचना करना। संयोगों में सुख नहीं, ये आचार्य देव, माता पिता कुटुंब करोड़ों रुपया धन वैभव में सुख नहीं है, इसलिए मैं आपके चरणों में आया हूं। क्या कह रहे? संयोगों में सुख नहीं, सुख अविनाशी माय, याते में दीक्षा धरूं, दीक्षा दो गुरु राय, लघुनंदन हूँ आपका। पंच परमेश्वर का स्मरण, लघुनंदन हूँ, 14 गुण स्थान है ना अभी तो। लघुनंदन हूँ आपका, हूँ प्रभुता संपन्न, अल्प काल में आपके तिष्ठूंगा सन। और गुनगुनाते हुए ध्यानस्थ हो जाते। दीक्षा हो गई, और दीक्षा के बाद पहला छंद कौन सा पढ़ा? पंच परमेश्वर का स्मरण करके ध्यान में मग्न हो गए। कौन सा पढ़ा? हे भगवान, मैं अल्प काल में तिष्ठूंगा आपके आसन, आपके पास आकर के बैठूंगा, इसलिए आज मैंने दीक्षा ली है, शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा ली है मैंने। ऐसा कहते करते गुनगुनाते हुए ध्यानस्थ हो जाते हैं। अब अपना एंड तो यही हो जाएगा इसके साथ ही, लेकिन उनकी पिक्चर आगे चलेगी, वो आप देख लेना अपने ज्ञान में। फिर धीरे धीरे उनका बॉस वो दिखाई है, तूने बनाई ना एनिमेशन में, आगे आगे पे बहुत दीक्षाएं दी, जैन शासन पर वर्ताया, विदेश क्षेत्र पधारे, बहुत सारी घटनाक्रम है उसमें, वो आप जान लेना। एक बात मैंने जबलपुर में कही थी, वो यहाँ भी कह देता हूँ, प्रासंगिक आ गई। सभी लोगों को ये लगता है कि जब आचार्य कुंकुम स्वामी 44 साल की उम्र में विदेश क्षेत्र गए थे और 8 दिन वहां रहे थे, तो उनका आहार क्यों नहीं हुआ? सबको पता है ना, आहार नहीं हुआ वहां। तो उसका उत्तर क्या है कि यहाँ दिन रहता है तो वहां रात रहती है, वहां रात रहती है तो यहाँ दिन रहता है, ऐसे ना। लेकिन ये उत्तर रॉन्ग है, ये उत्तर ही नहीं है कि यहाँ सूरज निकलता है। वो तो यदि ऐसा हो तो कलकत्ता में 1 घंटा पहले सूरज निकलता है और 1 घंटा पहले अस्त हो जाता है। तो कलकत्ता में जिसने जन्म लिया होगा वो चेन्नई में फिर भोजन कितने घंटे पहले छोड़े? कहले हम जहाँ पे जन्मे थे वहां तो रात हो गई। ये कोई बात नहीं है। वास्तव में द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के अनुसार आहार होता है।
जो व्यक्ति जहां जन्म लेता है और रहता है, वहीं की हवा पचती है उसे, वहीं की मिट्टी के पैदा हुए फल पचते हैं, दूसरे क्षेत्र के फल नहीं पचते उसे। ये मूल कारण ये है। तो यहाँ के दूध की गरिष्ठता और वहां के दूध की गरिष्ठता में फर्क है। वहां के आदमियों की हाइट, पाचन तंत्र कैसा होगा, तो उनका भोजन उनके पाचन तंत्र के अनुकूल होगा। और ये अभी इतने से थे, इलायची बराबर, चक्रवर्ती के हाथ में ऐसे ऐसे खड़े कर लिया था उनको। तो आप सोच सकते हो भाई, एक गिलास देंगे उसमें इलायची बराबर हुई है। उनके अपने हाथों से कैसे देंगे बता? ऐसे तो नहीं है, एक लकड़ी सीख लेंगे, लो पानी लो। माने यहाँ के द्रव क्षेत्र काल भाव, संघनन, शरीर, और एक खास बात जो जैनोपैथी में मिलेगी आपको, आदमी को स्वास्थ्य के लिए वे ही फल खाने चाहिए या अनाज आदि खाना चाहिए जो आपके गांव में पैदा हो रहे, उसी से आप स्वस्थ होगे। आप वेस्ट इंडीज के और न्यूजीलैंड के और हॉलैंड के सेब फल मत खाओ, उनसे तुम्हें कैंसर होगा। क्या कह रहा हूँ? अपन ये विदेशी फल लगता है ना, विदेशी फल आपने देखा बाजार में शिमला मिर्च आती है 4-5 कलर की, 3-4 तो देखी होंगी, इधर आती कि नहीं आती हमें नहीं मालूम, पीली पीली एकदम, और कैसे कैसे रंग की वो, पिंक और काली नीली जो भी कछु, जी खाना मत, इनसे कैंसर हो जाता है। आपके क्षेत्र की उपज में गेहूं पैदा होता है, आप वो खा लो। वहां चावल ज्यादा पैदा होता है, चेन्नई साइड भी चावल ज्यादा खाती, उन्हें चल जाएगा। तुम चावल ज्यादा खाओगे तुम बीमार हो जाओगे। जहाँ गेहूं पैदा होता है वहां गेहूं खाओ। ये पूरे छत्तीसगढ़ की इलाके में आजकल श्री धान्य कहते हैं, श्री धान, मिलेट्स, वो पैदा होता है, उनके लिए बहुत अच्छा सुटेबल है वो। खैर मुझे इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहना, मैं तो ऐसे कहना है आचार्य कुंकुम स्वामी इसलिए वहां आहार लेने नहीं निकले क्योंकि उन्हें पता था वहां का आहार उनके शरीर के लिए अनिष्कारक अवश्य है। इतना विवेक रखते थे इसलिए आहार की चर्या नहीं हुई। समझ में आया? ये बात नहीं है रात और दिन वाली बात, विचार करना। मैंने तो अपनी बात कही, समय हो गया, अपन ने दीक्षा करा दी, अपना नंबर कब आएगा अब निर्णय करना, विचार करना। और ऐसे ही अंतिम बार होना चाहिए दीक्षा, मजा तो जब आए अंतिम बार दीक्षा, ऐसे नहीं फिर इस जन्म में दीक्षा हुआ और जन्म जन्म में दीक्षा लेना पड़े। इसी भावना के साथ अभी विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेश्वराय। अविनाशी वो आत्मस्वरूप सहजानंदी सुत स्वरूपी। अविनाशी वो आत्मस्वरूप सहजानंदी सुत स्वरूपी। अविनाशी वो आत्मस्वरूप। जय बोलो कुंदकुंदाचार्य देव की। अशोक भैया आज शांतिनाथ भगवान के जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन मोक्ष हुआ। बहुत रेयर होता है ऐसा, जिस दिन किसी का जन्म हुआ उसी दिन उनका देह छूटे। लेकिन शांतिनाथ भगवान ऐसे तीर्थंकर थे जिनका जन्म भी आज ही हुआ, दीक्षा भी आज ही हुई, और केवल मोक्ष भी आज ही हुआ। बहुत बढ़िया, शांतिनाथ भगवान की जय हो। ये हमारा सहज ही सौभाग्य है कि आदरणीय भाई साहब अपने यहाँ पर 4-5 साल बाद कोरोना काल के बाद यहाँ पधारे और 8 तारीख की रात्रि में ही आत्मा की महिमा, अपनी महिमा कैसी होती है, यहाँ से प्रवचन प्रारंभ हुआ और कुंद आचार्य की दीक्षार्थी कैसे आज्ञा लेते हैं और माता पिता उसको कैसे परिपक्व करके दीक्षा के योग्य बनाते हैं, इसकी बहुत सुंदर चर्चा अपन ने पूरे 8-9 तारीख से आज अभी रात्रि के प्रवचन तक सुना। कैसे मतलब मौसम के अनुसार किन महीनों में क्या तकलीफ होगी,
माता ने कैसे कैसे, मतलब वो दीक्षा न ले इसके लिए नहीं, बात ये थी कि दीक्षार्थी कैसे पक्के हो जाएं और जिससे जिन धर्म की प्रभावना हो, आत्म कल्याण हो। 11 साल की उम्र में ही कुंद आचार्य ने दीक्षा ली। उसका बहुत ही मांगलिक प्रसंग हमें भाई साहब के द्वारा सुनने को मिला। हमारे बीच में चर्चित भैया थे, हम उनके लिए क्या कहें। भाई साहब के साथ में रहकर उन्होंने इतना बढ़िया यहाँ पर स्वाध्याय कराया। दोपहर में अनंतान मंदी कसाय आदि का बहुत सुंदर विवेचन, और सुबह के समय जो कुंद आचार्य को जो स्वानुभव हुआ, उसमें आगम का सेवन क्या है, युक्ति का अवलंबन क्या है, पर अपर गुरु का उपदेश क्या है और स्वानुभव क्या है, ऐसी बहुत मांगलिक चर्चा आपसे सुनने के लिए मिली। हम आपके बहुत बहुत आभार मानते हैं। और जैसा कि भाई साहब ने एक बहुत छोटा सा संदेश दिया जैनापैथी के नाम से, देखिए अपना ही हित है उसमें। अपन लाखों रुपया डॉक्टरों के पास देते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, वही काम यदि यदि बिना पैसे में ऑटोमेटिक हो जाए, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। यानी शुद्ध आहार हो, डॉक्टरों के यहाँ की दवाइयाँ का कोई ठिकाना नहीं, किससे बनी कैसी बनी, बस लेना है, बुखार तुरंत उतरना चाहिए। इस तरह की जो हमारी सोच है, उसके लिए बहुत बढ़िया जैनापैथी का जो आपने हमें बताया, और नेचुरोपैथी और जैनापैथी, उसमें अकेले जैनापैथी लोग कहते हैं, बहुत सारे जब हम लोग विद्वानों से चर्चा होती है, आजकल तो भाई साहब बोले बस एक ही है उनका, तो इलाज करो शरीर की तरफ। लेकिन ऐसा नहीं है, आपने बहुत अच्छी बात कही, हमें अकेले शरीर की बात नहीं करना है, 9 कर्म की। उन्होंने कहा 9 कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। लोग समझते ही नहीं कि 9 कर्म मतलब शरीर की बात करते हैं, खान पान की बात, ऐसा नहीं है। उन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि हमें 9 कर्म से ही बात नहीं करनी है, भाव कर्म और द्रव्य कर्म, इन तीनों कर्मों से मुक्ति हमें कैसे मिले, तभी मिलेगी जब हम स्वस्थ रहेंगे। शरीर जैसा स्वस्थ है, वैसा ही आत्मा स्वस्थ हो जाए। ये सब नेचुरोपैथी के माध्यम से और जैनापैथी के माध्यम से शरीर भी स्वस्थ रहेगा। जब हमारा मन स्वस्थ रहेगा तो स्वाध्याय में भी हमारा मन लगेगा, और स्वाध्याय में मन लगेगा तो निश्चित ही हमें आत्मानुभव और आत्मा की महिमा आएगी और अवश्य आएगी। भाई साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि जो मैंने सुबह थोड़ा सा संकेत भी दिया था, हम उनसे निवेदन करते हैं आप अवश्य 1 माह के लिए यहाँ अवश्य पधारें, और साल में एक बार जरूर पधारें। हम तो शुरू से भाई साहब जब से आ रहे हैं तब से ये निवेदन करते हैं कि छिंदवाड़ा के लिए आप भले ही 15 दिन दें, लेकिन साल में एक बार अवश्य आए। तो बहुत यहाँ पर तत्व प्रचार और प्रभावना भी होती है, आपके आने से सारे लोग जागृत हो जाते हैं। और जैसा आपके अनुकूल स्वास्थ्य के अनुकूल, एक बात अभी बहुत अच्छी कही भाई साहब, हमें अपने देश काल की उपज के अनुसार ही सेवन करना चाहिए। अपन बहुत महंगे महंगे बाहर के फल लें, कितनी बार कैंसर से पीड़ित, अभी हमारे यहाँ खुद ही हम इस चीज को भुगत रहे हैं। हमारे मतलब कजिन ब्रदर की वाइफ कैंसर से जूझ रही है, पूरे शरीर में कैंसर है। अब बताओ क्या बीतती होगी, और कितना महंगा महंगा इलाज करा रहे हैं, तो भी इससे कोई फायदा नहीं। अपन वो उपाय ही नहीं करो ना जिससे कैंसर उत्पन्न हो। पहले से ही अपन सावधान हो जाएंगे तो ये बीमारी अपने को घर करेगी नहीं। ऐसा मतलब परमार्थ और व्यवहार दोनों में हम कैसे सुखी रह सकते हैं। जो लौकिक में सुखी रह सकता है वही परमार्थ में सुखी हो सकता है। दोनों का आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पंडित टूरन साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है ये वाली बात, इस शरीर को और आत्मा को बहुत निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए हमें इस चीज का विशेष ध्यान देना ही चाहिए और इसको हमें अधिक से अधिक पालन करना चाहिए। ऐसा बहुत मार्मिक आपने उपकार किया और हम निश्चित आपका लाभ लेंगे और आपके अनुकूल जो व्यवस्था हमारी बन रही है उसको अवश्य अति शीघ्र, मतलब 2-4 दिन में ही वो काम चालू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि अभी आप चले गए तो हम ढीले हो गए, ऐसा नहीं। 2-4 दिनों में आज ही मेरी मिस्त्री से बात हो गई, कुलियों से बात हो गई और वो उसके अनुसार
शीघ्र ही वो कार्य ऊपर प्रारंभ हो जाएगा। भाई साहब आएंगे और अब बस उसका हमारे लिए टाइम देंगे, ऐसी हम भावना भाते हैं। और आपके हम उतनी अनुकूल व्यवस्था यहाँ नहीं दे पाए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। जो भी त्रुटि हुई उसको सुधारने के कष्ट करेंगे। धन्यवाद अशोक भैया। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की, कुंद कुंद आचार्य देव की। देखिए बहुत ही मंगलमय प्रसंग था और ये प्रसंग कंटिन्यू चालू रहेगा। 24 को श्रुत पंचमी है और 28 तारीख से 4 जून तक हम यहाँ पर बाल युवा प्रौढ़ सभी के लिए शिक्षण शिविर लगाने जा रहे हैं। दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन, हमारे वीतराग विज्ञान पाठशाला के संयुक्त तत्वाधान में हमारा 8 दिवसीय कार्यक्रम होगा। दो मिनट की बात और बताना चाहूंगा भाई साहब। आप प्रवचन में पंडित जी साहब बोलते थे, तो कुछ जो हमारे नए युवा हैं वो मेरे से कल पूछते थे कि पंडित जी साहब कौन है। तो मैंने बोला श्रद्धेय आदरणीय रविंद्र जी साहब जो अमायन में विराजमान रहते हैं, उन्हें हम सब बड़े पंडित जी साहब कहते हैं। सुनील भैया और भाई साहब को छोटे पंडित जी साहब कहते हैं। तो तब उनको लगा कि अच्छा रविंद्र जी साहब की बात करते हैं क्या। मैंने कहा हाँ, वो गुरु जी के नाम के आगे पंडित जी साहब बोलते हैं, ये वाली बात। मैं अपना खुद परिचय बताऊंगा। चैन कुमार जी, सोनागिर में गोष्ठी थी भाई साहब, तो सुनील भैया छोटे पंडित जी ने सामने हमको वहां मिलाने ले गए, हमारा परिचय कराया। तो बड़े पंडित साहब ने बोले पहले भोजन कर लो भैया सिंगई जी। फिर सुनील भैया ने बोला कि पंडित साहब दीपक राज जी हैं छिंदवाड़ा और 10-15 अखबार से जुड़े हैं, 4-5 चैनल से जुड़े। सुंदर आवाज, सुंदर उत्तर देखिए आप एक ज्ञानी जीव का। बोले बहुत अच्छी है बात भैया, अब अपने से भी जुड़ो। मतलब उस दिन से ऐसे ज्ञानी जीव की ऐसा नहीं बोले फालतू का काम है बंद करो, बहुत अच्छी बात है आप जो कर रहे हो, अब समय निकाल के अपने से भी जुड़ो। उस दिन से हमको बड़े पंडित जी की वहमा बहुत बहुत दिल से आई कि ज्ञानी जीव ऐसे होते हैं। वो बात आपके समक्ष बताने का उत्साह है, इसलिए बताया। एक 5 मिनट का कार्यक्रम है। इस सुंदर से आयोजन के लिए हमारा पत्रिका विमोचन का कार्यक्रम है। सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगा इस हमारे शिविर के जो आमंत्रण करता है आदरणीय गोविंद प्रसाद जी, इधर आ जाएं गोविंद भैया, और उधर से सुनीता जी इस तरफ आ जाएं। वर्षा जी पाटनी जी यहाँ उपलब्ध हैं, तो वे भी आगे आ जाएं, हमारे पाठशाला की संचालक हैं। साथ में आर्या जैन, वे भी आ जाएं। और इधर भैया वर्धमान जी प्लीज आ जाएं मंगलाचरण के लिए। मैं निवेदन करूंगा यहाँ पर हमारे जितने शास्त्री विद्वान विराजमान हैं वे भी यहाँ आ जाएं, मेरी नजर अगर नहीं पड़ रही है, जो हमारे शास्त्री विद्वान हैं वे आ जाएं। आर्या आगे आ जाओ। और सभी ब्रह्मचारी बहनों से निवेदन करूंगा कि जब मंगलाचरण होगा तो आप लोग भी सामने आ जाएं। और करबद्ध निवेदन करूंगा आदरणीय भाई साहब से कि हमारे इस शिविर के पत्रक का विमोचन करें और उसके बाद हम सबको एक आशीष वचन भी दें कि हमारा ये शिविर कैसा हो, हम लोग उसमें क्या नियम संयम पालन करें। इसी भावना के साथ मैं आदरणीय पंडित साहब से निवेदन करूंगा कि इस पत्रक का विमोचन करें। वर्धमान भाई जी मंगलाचरण। सभी लोग हाथ जोड़ ले में। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान, करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, बोलिए शासन नायक महावीर भगवान की जय। निवेदन है निशंक भाई वो बैनर दे दीजिए सामने, सामने पकड़ लीजिए उसको। एक आदरणीय सिंह जी आपसे भी निवेदन है, आ जाएं प्लीज। हमारे मार्गदर्शक आदरणीय रमेश चंद जी सिंघई साहब वे भी यहाँ सामने आ जाएं। शेष मणि जी आइए भाई साहब, मैंने बोला था परिवार के सदस्य सभी लोग आ जाएं।
डॉक्टर साहब, केसी जैन साहब, आदरणीय सुरेंद्र जी, पंकज जी साहब, पंडित जी साहब, चित्रंजन जी साहब, मैंने पुनः निवेदन किया था, जो हमारे विद्वत वर्ग है 5 मिनट आ जाइए भाई साहब के साथ में, अपन सभी लोग आइए। पंकज जी साहब आइए प्लीज। विमल भाई साहब, आदरणीय विमल जी, देखिए आयोजन हम सबका है, इसलिए मैंने बहुत करवद निवेदन किया था। भाई साहब, हमारे मंडल की एक खासियत है कि हमारे पास इतनी लंबी टीम है। जैसे ये पत्रक हमारा 3 दिन की मेहनत में आदरणीय विजय कुमार जी कौशल जी, जो कोषाध्यक्ष है, उनके बेटे संजय जी, उन्होंने खुद ये प्रिंटिंग किया। तो कोई भी काम बाहर नहीं जाता है। ऐसे ही जब टेंट की बात आती है तो हमारे प्रकाश भैया अहिंसा टेंट हाउस बैठे, प्रकाश भैया आप भी आ जाए पूरे उसमें का, आइए प्लीज भाई साहब के साथ। मैं बताना इसलिए चाहूंगा, अभी जो 8 दिन शिविर लगेगा उसमें प्रकाश भैया और इनके बेटे जो मेहनत करते हैं वो बहुत अनुकरणीय है। मैं तो नाम ले रहा हूं, लेकिन पूरा मंडल, हमारा फेडरेशन, इन सब चीजों को जो उत्कृष्ट रूप प्रदान करता है जिन शासन की सेवा के लिए, वो एक बहुत ही मंगलकारी कार्य है। वर्धमान भाई जी से निवेदन करूंगा एक छोटा सा भजन ले लें, फिर भाई साहब का आशीष वचन हम लोग सुनेंगे। भाई साहब वर्धमान जी, सचिन भैया आप भी यहाँ सेट हो गया होगा तो, सचिन भैया आ जाओ। जिनवाणी अमृत रसाल रसिया आओ रे सुनवा, जिनवाणी अमृत रसाल रसिया आओ रे सुनवा, 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 जिनवाणी अमृत रसाल रसिया आओ रे सुनवा, जिनवाणी अमृत रसाल रसिया आओ रे सुनवा। अब मैं, देखिए गोविंद भैया की इच्छा थी, हमारी मम्मी जी वहाँ बैठी हैं, और गुल्लू भैया की सारी बहनें बेबी यहाँ आ जाएं, अगर आपको कोई प्रतिकूलता ना हो, नहीं तो वहीं से लाभ लें। और मैं अब पूरे सम्मान के साथ आदरणीय भाई साहब से निवेदन करूंगा कि हमारा शिविर कैसा रहे उसकी प्रेरणा आप अपने श्रीमुख से दें, ताकि हम 8 दिनों तक उसका पालन करें। और नर्सरी से लेके लास्ट एज तक 100 साल के भी कोई सदस्य हैं तो वो इस शिविर में भाग ले सकते हैं। आदरणीय मनीष जी पड़ी साहब मेरठ से इसमें पधार रहे हैं, भाई श्री विराग जी के कुशल निर्देशन में संजय जी सिद्धार्थी इंदौर, उनकी पूरी टीम यहाँ आ रही है। मेरे पास आज सविता भाभी का पुणे से भी फोन आया था कि देवलाली उनके बच्चे गए थे, अब वो सारे बच्चे छिंदवाड़ा आ रहे हैं शिविर में। और मैं चाहूंगा आप सबसे कि जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे हैं वे फॉर्म भर ले, विशेष रूप से ऊबे गांव और सिंगोड़ी के हमारे साधर्मी इसमें सम्मिलित हो। आवासीय शिविर रखा है, लेकिन जो बच्चे बाहर से आएंगे उनके लिए आवासीय है। छिंदवाड़ा वाले बच्चे सुबह से लेकर रात तक यहाँ पढ़ के, जी ओके। चलिए, वर्षा जी का कहना है कि कुछ समस्याएं होती है, अभी हमारा हॉल तैयार नहीं है, तो सिर्फ विद्यार्थी जेंट्सों के लिए आवासीय शिविर है। बेटियां दिन भर रह सकती हैं, शाम को अपने रिश्तेदार या अपने घर जा सकती हैं। अब मैं पुनः आदरणीय भाई साहब से निवेदन करूंगा कि शिविर के उसमें हमें मार्गदर्शन दें, और जो भी सावधानी हमको रखना है तो अपनी वाणी से हम सबको अनुग्रहित करें। आदरणीय भाई साहब बैठ जाओ। बैठ जाइए सभी लोग प्लीज। शिविर कैसा हो ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप कैसे लाभ लो ये बता सकता हूँ। विद्वान यदि हमसे पूछेंगे हम कैसा शिविर लगाएं तो उनसे अलग कहेंगे।
अब मैं तुमसे कह भी दूं, लेकिन वो तो हमें पता ही नहीं वो क्या करेंगे। उनका अपना दिमाग में विषय लाएंगे, वो पढ़ा देंगे, वो बच्चों को पढ़ा देंगे। क्या नाम है, अरहंत नाम है, क्या नाम है, संजय, सिद्धार्थ, सिद्धांत, जो भी नाम है, तो वे पढ़ा देंगे अपना विषय, मनीष जी अपना विषय लाएंगे, वो पढ़ा देंगे। तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि कोई क्या कैसा पढ़ाए क्या करे, ये तो मैं नहीं कह सकता। आपको केवल दो बातें कह सकता हूँ केवल, कि इस दुर्लभ कलिकाल में तत्व श्रवण का अवसर ही मिलना बड़ा दुर्लभ है। जो विद्वान आ रहे हैं मनीष जी, इस समय टॉप कैटेगरी के विद्वान है, समझ लीजिए। टॉप कैटेगरी मतलब एक समय तक डॉक्टर साहब थे तो अपन डॉक्टर साहब को कहते थे, युगल जी थे तो युगल जी को कहते थे अपन। लेकिन आज की तारीख में विद्वानों में, एक प्रौढ़ विद्वानों में मनीष जी नंबर 1 है इस समय। सारे विद्वान भी उनका बड़े आदर से नाम लेते हैं, और बड़े गंभीर चिंतक और बड़े टू दी पॉइंट बोलने वाले, मैंने इतने कम अच्छे विद्वान मुझे दुर्लभता से मिलते हैं जो इतने अच्छे मनीष जी हैं। तो आप उनका लाभ बहुत अच्छे से लोगे। और बात यह है कि सबसे अच्छा है कि समय समय पे आयोजन करते हुए बहुत अच्छा है। भोगों में और कमाने में तो जीवन चला ही जाएगा, नहीं करोगे शिविर तो भी चला जाएगा, और शिविर होगा तो भी हो सके तो अभी जो खाना बनाना हो तो 2-4 दिन में बना खा लेना, लेकिन वो बात की 28 तारीख से ज्यादा अपना समय उसमें नहीं करना। ऐसे पुरुषों से कह रहे जितना कमाना हो आगे पीछे कमा लेना, लेकिन उन दिनों में अपने समय निकालना, तीनों टाइम समय निकाल कर जो भी आपने समय निर्धारित किए हैं उसका लाभ लेना। ये तो हो गया कैसे। अब व्यवस्थापकों से कहता हूं, जो व्यवस्थापक हों वे सादगी पर ध्यान दें और सील पर ध्यान दें। सादगी और सील ऐसा है, कई बार हम इसलिए दिखावा करते हैं कि अच्छी लाइटिंग कर दो, लाइटिंग से क्या हो जाए, दिखावा दिखावा नहीं करो। भोजन, पंडित साहब एक बात कहते, ऋतु के अनुसार भोजन बनाओ। यदि पन्ना है तो पन्ना अच्छी चीज है, कोई बुराई नहीं है। कोई जरूरी थोड़ी है हम श्रीखंड खिलाएं कि लस्सी पिलाते रहे, कि बड़ी बड़ी चीजें बनवाए, मैंने क्या महंगी घी में तले हुए बिल्कुल पाक बनवा दे, बिल्कुल मैसूर पाक। मैसूर पाक ठंडों में खाया जाता है, गर्मियों में तो नहीं खाया जाएगा। समझ गए ना, बादाम की बर्फी बनवा दो, मूंगफली की बनवा दो, नहीं, ये मौसम मूंगफली के अनुकूल नहीं है, बादाम के अनुकूल नहीं है। तो एक तो भोजन का बिल्कुल सादगी हो, बढ़िया बनाओ, तो एक तो इसका ध्यान रखना। दूसरा सील का, बच्चे बच्ची आजकल की तारीख में 8, 10, 11 के हों, 8 ही के हों, हम तो कह रहे थे 11 तो बहुत बड़ी बात है। तो इन बच्चों को बच्चियों से मिलने जुलने की व्यवस्था नहीं बनने देना चाहिए। उनकी परीक्षा अलग कराओ, लड़कों की, लड़कियों की बैठने की व्यवस्था अलग करो। मतलब थोड़े सील की व्यवस्था है, खेलने कूदने की अलग अलग रखो। पूरी कोशिश करो कि बच्चियों को पढ़ाने वाले टीचर भी बच्चे ही हों। कई बार छोटी उम्र के जिन आते हैं शास्त्री, उनका तो मन चंचल रहता है, और बच्चियां कोमल होती हैं, मासूम होती हैं, और वे तो बेचारे भगवान समझती हैं टीचर को, शास्त्री को। 18-20 साल के शास्त्री को तो भगवान समझती हैं, और झट एक इशारे पर आ जाती हैं, झूमने लगती हैं, भैया जी हमें हमें भजन दे दो, हमें ऐसा कर दो, हमें नाटक में ले लो, हमें वो करवा दो। नहीं, बच्चियों के कोई कार्यक्रम का प्रशिक्षण लड़कों को नहीं देना चाहिए, शास्त्रियों को नहीं देना चाहिए, वो लड़कियां कराएं। लड़कों का कार्यक्रम लड़की कराएं। 2 विभाग बना दो, वे तैयारी यहाँ करा देंगे, उनकी तैयारी यहाँ करा देंगे, अलग अलग कराओ। मैंने, हालांकि मुझे पूरा विश्वास है कि मोक्षु मंडल में ये परंपराएं और मर्यादाएं बनी रहेंगी। स्कूल कॉलेजों में हम देखते हैं, मेरा बहुत स्ट्रिक्ट निर्देश है, यहाँ से लड़का संचालन कर रहा है, यहाँ से लड़की संचालन कर रही, ये नहीं, इधर से एक लाइन वो गा रहे, इधर से एक लाइन वे गा रहे, नहीं, ये अपनी परंपरा नहीं बिल्कुल। तो मेरा मतलब सादगी और सील का ध्यान बहुत रखना। और तीसरा है शुद्धता। खान पान में बर्फ आदि का प्रयोग मत करो, नहीं करते होगे, मुझे यहाँ तक लगता है, विश्वास है कि नहीं करते होगे। लेकिन कोई फला सेठ जी आ रहे तो उन्हें खुश करने के लिए भी मत करो। शुद्धता है हमारे पास, आप शुद्ध खान पान की व्यवस्था बनाओ।
तड़क भड़क, मैं इसलिए कहता हूँ कई बार अपन ने ऑर्डर दे दिया कि वो चाट पकौड़ी बना लो, तुमने तो कह दी चाट पकौड़ी बना लो, लेकिन चाट पकौड़ी बनाने वाले चाहे वो जैन मिठिया क्यों ना हो, वे बाजार से सूखे मसाले ले आते हैं चाट पकौड़ी का, और उसमें लहसुन और प्याज का सूखा पाउडर डलता है। नहीं भैया, तुम तो थोड़ा स्वाद कम आएगा, इतनी कूट ली, गरम मसाले वो काकड़ कूटने तुम इतनी कूट ली, डाल दी, वो हमें ज्यादा स्पेशल स्वाद नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। तो एक शुद्धता। चौथा है स्वास्थ्य। कार्यक्रम का समय, स्थान, सफोकेशन ना हो, स्वास्थ्य का सब ध्यान रखें, खास तौर से बच्चों का भी स्वास्थ्य और विद्वानों का भी स्वास्थ्य। तो उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखना। बड़ी दूर से आते हैं, जैसे मनीष जी आ रहे हैं, हमारे हिसाब से तो हमारी जैनोपैथी की उन्हें बहुत जरूरत है। देखना आप गौर से, बहुत जरूरत है उन्हें, स्वास्थ्य बहुत कमजोर है। तो आप उनके स्वास्थ्य के अनुकूल ही भोजन बनाना। जी आग्रह मत करो कि बेसन का लड्डू खा लो, मगध का लड्डू खा लो, मगध का लड्डू मत खिलाना, उन्हें खूब तरबूज खिला देना, फल खिला देना, और रस पिलाने की बजाय हो सके तो थोड़े कह देना ये गन्ना चूस लियो, गन्ना की व्यवस्था कर देना, गन्ना चूस के छील के दे देना, दो इतने गन्ना भी खा लेंगे तो उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं रहूं तो जो हमारे विद्वान आ रहे हैं उनका स्वास्थ्य मैं ही देखूं। मैंने खान पान में ऐसा नहीं करे, दाल अपन इतनी गाढ़ी बना देंगे खतरनाक, और भर भर के परस देंगे 2 बार 3 बार, चावल में भी खूब खूब डाल दी, गाढ़ी दाल नहीं खाना। गर्मियों में तो दाल को 4-5 गुनी पतली और होनी चाहिए, पतली होना चाहिए दाल, तब तो जैन योग लिए कहते हैं बनिया खाएं पतली दाल। वो पतली दाल हेल्थ के लिए अच्छी होती है, दालें गर्म होती हैं, गाढ़ी दाल नहीं खानी चाहिए कभी भी। मैं तो अब तुमने कह दिया सब हम इतनी कह रहे हैं। ये 4-5 बातों का ध्येन रखना। और फिर 4 पॉइंट में सासा आया है, 5वें नंबर पे भी यह है, सभी का ध्येय सम्यक्त के संस्कार पर हो, अणुव्रत महाव्रत की नहीं हो चलेगा, लेकिन सम्यक्त का संस्कार। सम्यक्त के संस्कार में क्या कहना चाहता हूं वो तो अभी नहीं समझाऊंगा, वो मैंने जब मिथ्यात्व मैनेजमेंट में समझाया था जबलपुर में, तो वो आप थोड़ा ध्यान रखना कि बच्चों को, पंडित साहब एक बात कहती हैं, सुनना भैया, वो तुम ध्यान भी रखना, ये गाना नहीं गाना चाहिए बच्चों के बीच में, जो खाता है आलू बन जाता है भालू, और जो जीव जैन नहीं होते वे खाते हैं रात्रि भोजन आदि। ये बात कहने से क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे, ग्वालियर की सच्ची घटना है, बच्चा बोला कि हमारे ग्रैंडफादर और हमारे दादा हमारे बब्बा जैन नहीं है। तो कह रहा है तुम्हारे बब्बा जैन का नहीं है, वो रात को खाते हैं, जो कोई रात को खाते वो जैन नहीं, और जैन हो वो रात को खाए नहीं। अब तुमने तो डायलॉग कर दिया, वो घर में जाके बब्बा से क्या कह रहा, बब्बा तुम जैन नहीं हो नरक जियो, वो झगड़ा मच गया। और ये ऐसे बच्चों ऐसे सिखा रहे तो हम नहीं भेज रहे अपने बच्चों को, मैं समझ गया ना, जो खाता है आलू बन जाता है भालू। अब उनके पापा खाते, तो घर जाते थे बोलो मम्मी पापा भालू बने। मैंने ऐसी बातें नहीं बताना। पंडित साहब कहते सम्यक दर्शन के, सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करना, संकट आने पर भी देवशास्त्र गुरु का स्मरण करना, व्यंतर हो ग्रहित मिथ्यात हो पास होना हो, भला इधर उधर देवी देवता नहीं मानना, सम्यक के संस्कार दो, हे उपाधि के संस्कार दो, करने योग हो नहीं करने योग, पुण्य के कार्य करने योग्य है, पाप के कार्य करने योग्य नहीं है, और शुद्धात्मा अनुभव नहीं योग्य है। ये सम्यक के संस्कार है। क्या कहा हमने, पुण्य के कार्य करने योग्य हैं, पाप के कार्य तजने योग्य हैं, और शुद्धात्मा अनुभव नहीं योग्य है। ये संस्कार आपने डाल दिए 8 दिन में 10 दिन जितने दिन का शिविर है, तो आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। सही बात बताएं, हम बुकिस पढ़ाई कर भी लेंगे 8 दिन जितने दिन का शिविर है, लेकिन संस्कार नहीं बदलती। और मैं फिर कह रहा हूं सम्यक के संस्कार कौन कौन से 3 बातें बताई, पाप तजने योग्य, निंदा करने योग्य, आलोचना करने योग्य, और पुण्य के कार्य करने योग्य हैं, और आत्मा का अनुभव करने योग्य। यदि ये बात भी अपन ने सबको सिखा दी तो तुम्हारा शिविर बहुत सफल होगा, सार्थक होगा।
इसी शुभकामना के साथ ओम नमः सिद्धेभ्य। 2 मिनट और बैठेंगे, सिर्फ 2 मिनट का समय लेंगे, क्योंकि इसके बाद में हम सीधे शिविर में मिलेंगे, क्योंकि ये आवश्यक कार्य है। 2 मिनट में इसका वांचन कर रहे हैं भाई साहब। ये जी, संस्कारों एवं जैन दर्शन के सिद्धांतों का बीजारोपण की एक अभिनव पहल, जैनत्व संस्कार आवासीय शिक्षण शिविर बाल युवा प्रौढ़ सभी के लिए 28 मई रविवार से 4 जून 2023 रविवार तक। स्थल वितराग भवन, जहां हम बैठे हैं। मानवर जी सादर जय जिनेन्द्र। अत्यंत हर्ष का विषय है कि वर्तमान शासन नायक 1008 तीर्थंकर महावीर भगवान 108 आचार्य कुंद कुंद देव की परंपरा में पूज गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के तत्व प्रभावना योग में मध्य प्रदेश की धर्म नगरी छिंदवाड़ा में 28 मई से 4 जून रविवार तक जैनत्व संस्कार आवासीय शिक्षण शिविर का आयोजन वितराग भवन छिंदवाड़ा में किया गया है। यह शिविर बाल युवा प्रौढ़ सभी के लिए आयोजित है, जिसमें विविध अनुष्ठानों के साथ संस्कारों एवं जैन दर्शन के सिद्धांतों का बीजारोपण किया जाएगा। इस अवसर पर हम सबको देश के प्रसिद्ध तत्ववेत्ता पंडित श्री मनीष जी जैन मेरठ का विशेष सानिध्य प्राप्त होगा। संपूर्ण शिविर पंडित श्री विराग जी शास्त्री जबलपुर एवं पंडित श्री संजय जी सिद्धार्थी इंदौर के कुशल मार्गदर्शन में संपन्न होगा। इस अवसर पंडित श्री अमन जी शास्त्री आरोन, पंडित रूपेन जी शास्त्री छिंदवाड़ा, पंडित प्रांजल जी शास्त्री मुंबई, पंडित श्री अंकुर जी शास्त्री खरेड़ी, पंडित मयंक जी शास्त्री बंडा, पंडित निखिल जी शास्त्री इंदौर बच्चों की शिक्षण कक्षाएं लेने पधार रहे हैं। 8 दिवसीय संस्कार शिविर आदरणीय बाल ब्रह्मचारी डॉक्टर आरती बहन जी, पंडित श्री अशोक जी जैन वैभव, पंडित श्री ऋषभ जी शास्त्री, डॉक्टर विवेक जी जैन छिंदवाड़ा सहित अन्य विद्वत गणों के कुशल मार्गदर्शन में संपन्न होगा, जिसमें आप सपरिवार इष्ट मित्रों सहित सम्मिलित होकर धर्म लाभ लेवें। बाकी कार्यक्रम अपन इसको आप लोग पढ़ लेंगे। हमारी व्यवस्था की टीम है, दैनिक कार्यक्रम है, शिविर सहयोगी हैं, और जो मूल हमारे आमंत्रण करता है श्रीमती सुनीता गोविंद प्रसाद जी, श्रीमती मिनी अभिषेक जी छिंदवाड़ा, श्रीमती मयूरी सौरभ जी बांकल, श्रीमती दीपिका शेषमणि जी छिंदवाड़ा, और इसके साथ शिविर सहयोगी वर्षा पाटनी जी, वर्धमान जी, सचिन जी, अमित जी, नीता, नैना शास्त्री, आर्या, गौरव पाटनी, अक्षत को भोषण विभाग में सुनील जी मंगलम, आदेश जैन, सोनल जैन, अंकेश जैन, ज्ञाता जैन, मयंक, आवास की व्यवस्था विवेक जी, गुड्डू भैया, प्रसम जैन, निशांत जी अहिंसा, समकित जैन, विद्वान व्यवस्था में सुमित जी कोहिनूर, विशाल शास्त्री जी, प्रखर जी, दिवस शास्त्री जी, यातायात में सुनीत पाटनी, सन्नी भैया, प्रणय पाटनी, निकुंज जी, प्रतीक जी, परितोष जी, इन सबसे निवेदन है कि अपनी अपनी व्यवस्थाएं प्रारंभ कर दें। मैं पुनः मंगल आशीष के लिए आदरणीय भाई साहब और आप सबका आयोजक परिवार का बहुत बहुत आभार मानता हूं, और निवेदन है सबसे कि इसमें हमको सहयोग प्रदान करें और समय पे सब कार्यक्रम संपन्न हुए, ऐसी भावना है। जिनवाणी स्तुति।